यदि आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा चाहते हैं, तो आपको छोटे छोटे सुखों को छोड़ना पड़ेगा। बड़ा पाने के लिए छोटा छोड़ना ही पड़ता है। मैं बोलना क्या चाहता हूं, इसको मैं कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। एक बार की बात है, एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। एक ऐसी जगह आई जब बहुत अंधेरा हो गया था, रात हो चुकी थी। शिष्य ने कहा, गुरुजी क्यों ना हम यहीं पर रुक जाएं, इसी गांव में आज रात रुक जाते हैं। गुरु को लगा बात ठीक है, इसमें क्या गलत है, चलो यहीं पर किसी से मदद मांगते हैं और किसी के यहां जाकर के रुक जाएंगे। वो गए और जाकर के एक घर में नॉक किया और बताया उन्होंने कि मैं ये हूं और मैं वहां जाना चाहता हूं। उसने आदर से उनका स्वागत किया, कहा जरूर आइए, मुझे अच्छा लगेगा आप हमारे यहां रुकेंगे। गए तो उन्होंने देखा उस घर की हालत अच्छी नहीं थी। गुरु ने महसूस किया, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ दिया उससे, तुम करते क्या हो भाई? सुना था तुम जमींदार हो, जमींदारों के पास तो बहुत जमीन होती है। उसने कहा, गुरुजी आपने सही सुना है, मेरे पास बहुत जमीन है, मगर सारी जमीन बंजर है, ऐसा लोग कहते हैं। तो पूरे घर का गुजारा जो है सिर्फ एक भैंस है, उसके बलबूते पर चलती है और कोई आमदनी का साधन नहीं है, इसीलिए हालत हो रखी है। गुरु ने कहा कि तुमने कभी ट्राई करके देखा? लोगों ने बोला वो जमीन बंजर है, मगर हो सकता है कि उसमें उर्वरता हो। उसने बोला लोग गलत क्यों बोलेंगे गुरुजी, लोगों ने बोला कि वो बंजर है तो मैंने मान लिया, अब किसी तरह से इसी भैंस के सहारे गुजारा चलाता हूं। रात हुई, सभी सोने चले गए, ये लोग भी सोने चले गए, गुरु और शिष्य। सुबह होने ही वाली थी, उसके पहले गुरु उठे, शिष्य को उठाया और बोले भैंस खोल लो। उसकी भैंस खोली और लेके चल दिए। जहां इनको जाना था उस डेस्टिनेशन में पहुंचे, भैंस को लेकर के वहीं रहने लगे। एक ऐसा समय आया, गुरु का देहांत हो गया। शिष्य ने ही गद्दी संभाली और आगे की परंपरा चलाना शुरू किया। चीजें भूल भी गया था बहुत, उसको सारी बातें याद नहीं थी। वर्षों बीत गए, फिर से उसको एक बार मौका मिला उसी गांव से गुजरने का और उसने उस व्यक्ति को देखा। उसको सारी बात पुरानी याद आ गई। उसने सोचा एक बार देख के तो इसकी क्या हालत है, क्योंकि उसने जब गुरु ने उसका भैंस खोल लिया था तो इसको ये चीज अच्छी लगी नहीं थी। उसको लगा तो चोरी है, ऐसा गुरु ने क्यों किया? ये तो हमें खुद शिक्षा देते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, मगर उसका इतना साहस नहीं हुआ कि अपने गुरु से सवाल कर ले। उसने कभी ये क्वेश्चन नहीं किया, गुरुजी आपने उसकी भैंस क्यों खोली, क्यों उसका जो एक अकलौता आमदनी का साधन था उसको ही ले लिया आपने, वो बेचारा अब क्या करेगा? मगर इसने कभी सवाल नहीं किया। मगर इसको बहुत वर्षों बाद मौका मिला वहां जाने का, इसने देखा तो चला गया उसी व्यक्ति के यहाँ जो जमींदार था, उसके यहाँ गया। उसने उन्हें उसको पहचाना, शिष्य ने जमींदार को पहचाना, जमींदार ने शिष्य को पहचाना, स्वागत किया, हाथ जोड़ के बोला आइए महाराज आपका स्वागत है। उसने कहा कि आप जिस दिन गए थे उसी दिन किसी ने मेरी भैंस खोल ली। उसने कहा आपने पता लगाने की कोशिश नहीं की? किसने की? उसने कहा बड़ी कोशिश की महाराज, बड़ा बुरा हाल रहा मेरा, मगर अगर वो खोलकर नहीं ले जाता तो आज भी मैं उसी हालत में रहता जिस हालत में मैं आज से वर्षों पहले था। उसने खोलकर मेरी भैंस ले चला गया, जो व्यक्ति भी ले गया, फिर मेरे पास अपनी जिंदगी चलाने का कोई साधन ही नहीं बचा। मैं जीऊं तो जीऊं कैसे, अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊं, खाना कैसे खाऊं? तो फाइनली मैंने, जो आपके गुरु ने एक बात बोली थी कि तुमने कभी ट्राई करके देखा है क्या, क्या लोग बोलते हैं जमीन बंजर है, कहीं सच में बंजर, ऐसा तो नहीं कि बंजर है ही नहीं। मैंने कोशिश की उसमें खेती करने की, इतनी अच्छी जमीन थी, इतनी बढ़िया खेती हुई, थोड़ी सी मेहनत लगी क्योंकि नॉर्मल जमीन की तुलना में उसमें कुछ कमियां थीं जिसके मैंने ठीक करवाया, और आज मैं गांव का सबसे समृद्ध, सबसे अच्छा घर गांव में मेरे पास ही है। आज मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। शिष्य को समझ आ गया उसके गुरु ने उस दिन क्या किया था। बस एक कहानी है तो बड़ी छोटी सी, और कहानी है बड़ी ही मगर फतेह की, इतने काम की कहानी, इतने अपनी बात कह देने वाली कहानी, बहुत ही कम शब्दों में। हम लोग छोटे छोटे मुनाफों के लिए बड़े बड़े फायदों को छोड़ रहे होते हैं। हम छोटे छोटे लाभ के लिए बड़े बड़े लाभ को छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग पृथ्वी पे जॉब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बिजनेस करने का रिस्क नहीं लेते।
बहुत सारे लोगों के पास बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज हैं, मगर वो जॉब छोड़ देने का एक छोटा सा रिस्क नहीं लेते। उनको एक बंधे हुए मानसिकता में जीने की आदत पड़ गई है। माफ कीजिएगा मुझे, कई बार मैं बड़ा कटु बोल देता हूं, मगर सच्चाई यही है। स्वीकार कर लें, जितनी जल्दी उतना अच्छा होगा आपके लिए। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी भी सैलरी लेते हो, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको उसके बदले उसका 100 गुना ज्यादा आपसे काम करवाता होगा, तभी वो सैलरी देता होगा। आप इस बात को स्वीकार कर लें, अच्छा है। नहीं करते हैं तो आप जहां हैं वहां तो आप खुश हैं ही ना। जहां भी आप काम करते हैं, जिनके लिए भी काम करते हैं, आप उनके ख्वाब, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका मालिक है, उसके ख्वाब पूरा करने के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप रिस्क लेने से बचते हैं। और तीसरी चीज, आपके मन में जो आइडियाज हैं, आपके मन में जो इनोवेटिव थॉट्स हैं, उसको आप इंप्लीमेंट करने से डरते हैं। नुकसान हो गया तो, लॉस हो गया तो, महीने के अंत में जो फिक्स सैलरी आ जाती है ना, चेक जो आ जाता है, अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, वो आना बंद हो गया तो कैसे चलेगा काम? जिस बिजनेसमैन के यहां आप काम कर रहे हैं, आप किसी भी पोजीशन पे हो, आप कितनी भी सैलरी लेते हो, क्या उसको गारंटी है कि हर महीने उसको प्रॉफिट होता ही होगा? लगातार 10 दिन 10 महीने उसको प्रॉफिट होगा, इसकी कौन गारंटी दे सकता है? मगर फिर भी आपको बिल्कुल फिक्स डेट पर वो सैलरी आपके अकाउंट में कैसे डाल देता है? सोचिए इन बातों को। बहुत ही बड़े सवाल हैं। मैं किसी का भ्रम तोड़ने के लिए यहां नहीं आया हूं, और मैं किसी बिजनेसमैन के यहां काम नहीं करना चाहिए, किसी का नौकरी नहीं करनी चाहिए कहने के लिए भी नहीं आया हूं। मगर मैं चाहता हूं, मेरी ऐसी इच्छा है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मेरे वीडियोस को सुनते हैं, कम से कम वो लोग तो एक कोशिश तो करके देखें, एक रिस्क तो लेकर देखें, एक अपने मन में जो आइडियाज हैं उसको इंप्लीमेंट करके तो देखें। जो उनके मन में एक कुछ करने की इच्छा थी, उसको करने की अंदर से हिम्मत तो लाएं। आपको मैं बताता हूं, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सबसे पहला सपोर्ट जिससे आपको चाहिए ना, वो आपकी फैमिली है। अगर उसने यस बोल दिया है ना, तो आगे आप काम शुरू कर दिए। दुनिया तो आपको यही बोलते रहेगी, तू गलत कर रहा है, मत कर। बहुत अच्छी कंपनी मिली हुई है, इतनी बड़ी एमएनसी है, कहां जाएगा, कितना टाइम लगेगा पता नहीं, उसके बाद भी प्रॉफिट होगा नहीं होगा। मत सुनिएगा किसी की, मत सुनिएगा, प्लीज मत सुनिएगा। अपना, यदि आपके पास कोई ख्वाब है, कोई ड्रीम है, कुछ बड़ा करने की इच्छा है, अमीर होने की इच्छा है, बड़ा घर महल चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए, चाहते हैं कि आपके बच्चों का एजुकेशन विदेशों में हो, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज में आपके बच्चे पढ़ें, तो माफ कीजिएगा, जहां आज आप जॉब कर रहे हैं, कितनी भी सैलरी लेकर आप जॉब कर रहे हैं, उस सैलरी के बल पर, उस सैलरी के बलबूते आप इसमें से सारे ख्वाब अपने पूरे नहीं कर पाइएगा। अगर आपको ख्वाब सच में बड़े हैं, सच में आपने करने की ठान ली है, तो किसी और के लिए रोज के 8 से 10 घंटे देते हैं, वही 8 से 10 घंटे अपने लिए, अपने ख्वाब के लिए, अपनी ड्रीम के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के बरकत के लिए, वह समय अपने आप को दीजिए, अपनी कंपनी को दीजिए, अपने आइडियाज को दीजिए। सेल्फ डिपेंडेंट होने में जो खुशी है, अपने लिए काम करने में जो खुशी है, मंथ के एंड में जब चेक नहीं आता, और हो सकता है अगर 30 दिन का महीना है तो 10 तारीख को आपको हो सकता है अगले 3 साल की सैलरी एक ही दिन आ जाए, और हो सकता है कि अगले 10 महीने कुछ भी ना आए। बिजनेस में ऐसा लगा रहता है, किसी महीने बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है कि वर्षों की आपकी जितनी पे स्केल था ना, उतना हो सकता है किसी एक महीने ही 3 साल 4 साल की प्रॉफिट एक बार में आ जाए, और हो सकता है आने वाले कुछ महीनों तक कोई प्रॉफिट ना आए, सेल ही ना हो। ऐसा होता है बिजनेस में, बिजनेस का नेचर है, एक लाइफ का भी एक नेचर है। उसको बता देता हूं, डिटेल में दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दूंगा मैं।
यदि बिजनेस का एक फॉर्मूला है, जिंदगी का भी यही फॉर्मूला है, यदि आप ऊंचाई पर गए हैं तो नीचे आइएगा जरूर, मगर अगली बार जब आप ऊपर जाएंगे तो जिस ऊंचाई से नीचे आए थे उससे ज्यादा ऊपर जाएंगे। इसको बोलते हैं बाउंस बैक। बाउंस बैक तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी पिक पर ज्यादा लंबे समय तक रह नहीं सकता। इसको मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो इसका कहने का मतलब यह है, वहां पर जगह बहुत कम होती है। जो आपसे ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा कर रहा है, यूनिवर्स उसके लिए स्पेस खाली कर देता है और आपको थोड़ा नीचे कर देता है। मगर जब आपने उससे अच्छा किया है, आपने और बेहतर किया है, तो यूनिवर्स फिर से जो उस ऊंचाई पर है उसको थोड़ा सा नीचे लाता है और आपको उस जगह पर स्पेस देता है। मगर गारंटी इस बात की है, यदि आपने ऊंचाई, यदि फर्स्ट जंप आपने 100 पे मारा था तो अगला 120 पर होने वाला है, इतनी तो गारंटी है। 20% की हाइक तो मिल जाएगा नेक्स्ट जंप में, अगली हाइक उससे ऊपर की मिलेगी आपके बिजनेस में, आपके करियर में। इतना आप यदि बिजनेस करने उतर गए हैं, बिजनेस करने की इच्छा ठान ली है मन में, तो इस बात को याद रखिएगा, बाउंस बैक का फॉर्मूला याद रखिएगा। जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना पड़ता है, नीचे आके उसकी परीक्षा ली जाती है अगली ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए। बार बार टेस्ट देना पड़ता है, बार बार। जॉब करते रहना बहुत आसान है, मगर बिजनेस करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अपने ख्वाब को पूरा करना इतना भी मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ना है, मेहनत कीजिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए। अगर ज्यादा समझदार भाषा में बोलूं, कैलकुलेटिव रिस्क ले लीजिए। जॉब करते हुए किसी एक काम को शुरू कर दीजिए और लगे कि बस थोड़ा आना शुरू हुआ है, अब इससे खींच लूंगा, उधर छोड़ के फुल टाइम इधर आ जाइए। दुनिया क्या कहेगी यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी की एक लाइन थी, मैंने अभी अभी पढ़ी थी, आप पैसे कमाने पर ध्यान लगाओ, संसार संबंध खुद बना लेगा। है ना बड़ी खतरनाक लाइन। आप पैसे पर नजर रखो, दुनिया आप पर नजर रखे हुए है। पैसे कमाइए, धन कमाइए, बरकत, शानो शौकत, संबंध सारे अपने आप आ जाएंगे। बस अपने आप को उस काबिल बना दीजिए, क्योंकि पैसा कमाना ना हर के बस की बात नहीं। पैसा कमाने में, पैसा कमाने के दौरान आपको बहुत कुछ सिखा देती है, आपको बहुत कुछ बना देती है, इतना सारा सिखाती है, इतना कुछ बना देती है, आपको इतना बेहतर से बेहतर बना देती है कि लोग आपसे संबंध रखना चाहते हैं। वैसे लोग जिन्होंने आपसे दूरी बना ली थी, वैसे लोग जो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, और वैसे लोग जो आपको बोल कर गए थे किसी दिन आप ही के घर में, आज के बाद तेरे घर कभी नहीं आऊँगा, वो लोग भी आपसे किसी ना किसी तरीके से मिलना चाहेंगे, संबंध बनाना चाहेंगे, फिर से जुड़ना चाहेंगे आपकी कम्युनिटी के साथ, आपके साथ। क्योंकि जब आप पैसा बनाते हैं, और पैसा उसी के पास आता है जो हम्बल होता है, पैसा उसी के पास आता है जो थैंक्स बोलने के साथ साथ सॉरी बोलने के लिए भी रेडी रहता है। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। बाउंस बैक पर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। आप उसको, उम्मीद करता हूं जैसे इस वीडियो को प्यार दे रहे हैं वैसे ही उसको भी देंगे। थैंक यू सो मच। हम सभी जाने अनजाने एडवर्टीजमेंट के गुलाम हो चुके हैं, ब्रांड्स के गुलाम हो चुके हैं। मैं इस बात को थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। मान लीजिए आपने महीने में एक सर्टेन अमाउंट कमाते हैं, कुछ भी हो सकता है वो अमाउंट, उस अमाउंट के हिसाब से आप अपना घर चलाते हैं। मगर कई बार आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लाते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स ले आते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट ले आते हैं जो आप घर लाके महसूस करते हैं इसकी तो आपको ज़रूरत ही नहीं थी, इसकी तो ये चीज़ तो आपके पास पहले से ऑलरेडी थी, ये किस लिए आप ले आए, इसको तो रखने की जगह ही नहीं है घर में। होता ऐसा है कि आप वो चीज़ इन्फ्लुएंस्ड होकर ले आते हैं ब्रांड के एडवर्टीजमेंट की वजह से।
ब्रांड इस तरह से आपको एडवर्टीज करके दिखाता है कि ये चीज आपके लिए कितना जरूरी है। अगर आप ये नहीं लेंगे तो आप जो सो कॉल्ड आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, सो कॉल्ड जो आप सोसाइटी मेंटेन करना चाहते हैं, उसको आप फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। आपको करना ही करना पड़ेगा यदि आपको सोसाइटी में सरवाइव करना है। तो हम लोगों को इस तरह की चीजों से रोज जूझना पड़ता है। रोज हम दो चार होते हैं इस तरह के ब्रांड से, इस तरह के एडवर्टीजमेंट से, इस तरह के कैंपेन से। कोई आज से ऐसा नहीं हो रहा है, वर्षों से ऐसा हो रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल से इस चीज को समझाता हूं। जब कैलेंडर बना होगा उस समय संडे मंडे डाला गया होगा वीक्स के डेट को लेकर के, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो क्या उस समय यह डिसाइड किया गया होगा क्या कि संडे को हम सभी रेस्ट करेंगे, सैटरडे को रेस्ट करेंगे, फ्राइडे को ही हम वीकेंड मनाएंगे? कई कंट्रीज में थर्सडे को ही वीकेंड मनाया जाता है, 3-3 दिन के हॉलीडे होता है, 2-2 दिन का हॉलीडे होता है। क्यों किया जाता है ऐसा? कभी सोचा है आप लोगों ने? मैं आपको बताता हूं ऐसा, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ब्रांड्स, क्या कर रही हैं कंपनीज। हम लोगों को धीरे 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 इस तरह से ट्रेन कर रही हैं कि हम संडे को एज ए हॉलीडे सेलिब्रेट करें। अगर आपको संडे के दिन ऑफिस बुला लिया जाए तो आप कहेंगे आज तो छुट्टी का दिन था यार, कैसे बुला लिया? क्योंकि बचपन से हमारे बड़ों को भी ये ट्रेनिंग दी गई है, लंबी ट्रेनिंग, लंबी कैंपेन चलाई गई है कि संडे इज अ हॉलीडे। और संडे तो हमारे आराम करने के लिए, हमारे शॉपिंग करने के लिए, हमें और दूसरी तरह के काम करने के लिए है। उस दिन काम नहीं करना है। सैटरडे को हमें काम नहीं करना। बहुत सारी कंपनीज में 2 दिन का वीकेंड होता है, कई जगह 1 दिन का वीकेंड होता है। कई मैं ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे जानता हूं वर्ल्ड वाइड जहां 3 दिन का वीकेंड होता है। किसी मालिक से, बहुत बड़े कंपनी के मालिक थे, उनसे किसी ने इंटरव्यू करके पूछा कि आप लोग 2 दिन का वीकेंड क्यों देते हैं? तो उसने कहा कि मेरा वर्टिकल बहुत बड़ा है, मैं डिफरेंट सेगमेंट्स में के डिफरेंट वर्टिकल्स में काम करता हूं। कोई मेरी एक कंपनी नहीं है, मेरी बहुत सारी कंपनीज हैं और बहुत तरह के हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। यदि मैं इन लोगों को छुट्टी दूंगा नहीं तो मेरा सामान बिकेगा नहीं, क्योंकि मेरे एंड यूजर तक जो मैसेज पहुंचाना है मेरे एम्प्लॉयज ही पहुंचाएंगे। जब उनको छुट्टी दूंगा तो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे और वर्ड ऑफ माउथ से उसका प्रमोशन करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे कि मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मगर कस्टमर नहीं है मेरे पास यदि मैं इन लोगों को छुट्टी नहीं देता हूं, इनको उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए मैं छुट्टी देता हूं। हम लोगों को लग रहा होता है कि हमें तो छुट्टी मिली है, रेस्ट करने के लिए हमें छुट्टी मिली है, अपने फैमिली का समय बिताने के लिए। मगर एडवर्टाइजमेंट कंपनीज, ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं कि आपको किस तरह से इंगेज रखें। आप महीने में मान लीजिए कुछ एक बड़ा अमाउंट कमाते हैं, तो आप नेक्स्ट मंथ जा करके या उसी महीने जा करके आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट, गैजेट, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई मोबाइल फोन ले आते हैं जिसकी कीमत तकरीबन उतनी ही है जितनी आपके महीने की आमदनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधी भाषा में मैं बोलूं तो लास्ट मंथ जितना आपने काम किया उसका वो काम आपने उस ब्रांड के लिए किया या उस कंपनी के लिए किया जिसका आप प्रोडक्ट खरीद कर ले आए हैं। सीधी भाषा में ये बात समझ आती है। मगर जब आप उस ब्रांड और उस प्रोडक्ट को लेने जा रहे होते हैं उस शोरूम में, तो क्या आप घर से बिल्कुल फिक्स करके जाते हैं माइंडसेट कि बिल्कुल यही प्रोडक्ट इसी प्राइस का, इसी मॉडल का लूंगा? 95% लोग ऐसा फिक्स करके नहीं जाते। हाँ, एक ब्रेन में रखते हैं कि हाँ मैं इस तरह का प्रोडक्ट लूंगा, ऐसा लूंगा, मगर ब्रांड बहुत ज्यादा फिक्स नहीं रखते हैं। हाँ, अच्छे ब्रांड्स लूंगा, जो भी बड़े ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मगर वहां जाके सेल्स पर्सन आपको कन्विंस करते हैं डिफरेंट प्रमोशंस से, डिफरेंट फीचर्स बता करके, ऐसे फीचर्स जिसको ना तो जीवन में आप कभी यूज करेंगे, ना कभी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट है। मगर आपको स्ट्रैप में फंसा दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है आपका बजट कितना है, आप बोल देंगे 40,000 रुपए का बजट है मेरा मोबाइल फोन के लिए। आपको 45,000 के रेंज से प्रोडक्ट दिखाना शुरू करेगा, 60,000 तक ले जाएगा। वो समझ गया आपके पॉकेट की कीमत को, आपको समझ रहा है कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। आप एक बार प्रोडक्ट ले लेते हैं, जब बिलिंग काउंटर पे आते हैं तो आपके साथ कई तरह के सवाल किए जाते हैं। आप पेमेंट पूरा देंगे या आप ईएमआई करवाना चाहेंगे? ये क्या होता है? ईएमआई पे क्या एक्स्ट्रा लगेगा? नहीं, क्रेडिट कार्ड से ईएमआई कीजिए, फ्री है ईएमआई।
और सर ये इस वाले बैंक का XYZ बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, इस पर तो 5% का कैशबैक भी है। 50,000 की अपनी चीज है, 5,000 तो वो कैशबैक आ जाएगा, 2,500 रुपए कैशबैक आ जाएगा। आप फट से क्या करते हैं, उस बैंक का क्रेडिट कार्ड परचेज कर लेते हैं, उसी समय बनवा लेते हैं, या उनके कस्टमर एजेंट्स को बता देते हैं कि भाई मैं बनवा में इंटरेस्टेड हूं, और साथ में आपको यह भी बताया जाता है इस शोरूम में या फिर इस तरह के जो भी शोरूम्स हैं, जो भी इस तरह के मॉडर्न ट्रेड हैं, वहां पर ये हमारे कार्ड वैलिड होते हैं और हर जगह हम लगातार स्कीम लेकर आते रहते हैं, और हमारे कार्ड पर EMI भी फ्री है। आप जो कार्ड यूज कर रहे हैं उस पर तो फ्री है, मगर आपको 5% नहीं मिलेगा कैशबैक। आप ये वाला ले लीजिए, 5% कैशबैक प्लस EMI भी फ्री है। क्या कर रहे हैं लोग, सेवा कर रहे हैं क्या कंपनीज? क्रेडिट कार्ड कंपनीज बिल्कुल भी सेवा नहीं कर रही हैं, आपके बाइंग हैबिट का पूरा पूरा फायदा उठा रही हैं। ये लोग आपको फ्री EMIs दे करके, 5% कैशबैक दे करके आपको और ज्यादा परचेज करने के लिए मोटिवेट कर रही होती हैं। आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ब्रेन को मैसेज दे रही होती हैं कि EMI करवा लीजिए ना, कुछ भी ले लीजिए, EMI करवा लीजिए, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करता रहेगा और आप कुछ भी ले सकते हैं। आपको पूरा पूरा पैसा एक बार में नहीं देना पड़ेगा। आप इस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, लगातार कुछ ना कुछ लेते चले जाते हैं, लगातार अपने EMIs बढ़वाते चले जाते हैं। एक बार आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और उस पर 5% 10% का कैशबैक होगा। नेक्स्ट टाइम 3 महीने के बाद सिर्फ आप जाइए सेम शोरूम में, वहां जाएंगे किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड पर आपको सेम स्कीम मिल रहा होगा। आप कहेंगे यार पिछली बार आया था तो XYZ बैंक पर एक स्कीम था यार, वो खत्म कर दिया तुमने। सर उस पर EMI तो फ्री है, हाँ कैशबैक तो चलो सर ABCD बैंक आप लोगे तब मिलेगा उस पर, चलो ये ले ही लेता हूं, 10% तो मिलेगा, बाद में बंद करवा लूंगा। बंद करवाना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप उस पर EMIs दे रहे हैं। आप EMI करवाएंगे 1 साल का तो आपको, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लोग मेरे अगेंस्ट हो जाते हैं, मैं ज्यादा किसी कंपनी पर्सपेक्टिव पे बोल देता हूं। तो समझिए मार्केट को, समझिए मार्केट सिनारियो को। अमीर होना चाहते हैं ना, इन ट्रैप से बचना पड़ेगा, इन अट्रैक्टिव ऑफर्स से बचना पड़ेगा। इस सो कॉल्ड जो फ्री कैशबैक्स, फ्री EMIs, इसको लेने पर ये स्कीम, इतना तक परचेज कर लेने पर ये बेनिफिट, इस तरह का कैश कार्ड, इस तरह का प्रमोशन, आप इस सोसाइटी में को अगर बिलोंग करते हैं तो आपको इस तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे, एक गाड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी, घर को इस तरह से रेनोवेट करना पड़ेगा, बार बार आपको अपने चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। इस सो कॉल्ड जो इस तरह का एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया जा रहा है ना, ये अमीरों को पैसा चूसने के लिए चलाया जा रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इतने ज्यादा उधार में आ चुके हैं, इतने बड़े बड़े उधार करके बैठे हुए हैं, मगर सो कॉल्ड अपना स्टेटस सिंबल बनाए रखने के लिए वो सारे खर्च कर रहे होते हैं। किसको दिखाना चाहते हैं आप लोग, किसको? बहुत सारे बर्बाद हो गए इसी दिखावे में। जिनको आप दिखाना चाह रहे हैं ना, वो लोग आपकी मुसीबत में आपके पास काम के लिए नहीं आएंगे। वो तभी तक आपके पास हैं जब तक आपके पास वो लग्जरी है। उस दिन आपसे दूर हो जाएंगे जिस दिन आप उस लग्जरी से दूर हो जाएंगे। अगर उसको पता चल गया आप 50 करोड़ 60 करोड़ के उधार में हैं, मैं अगर नॉर्मल एक आदमी की बात करूं, आप पता चल जाए कि 1 करोड़ 2 करोड़ के आपके ऊपर उधारी है और आप दे पाने में सामर्थ्यवान नहीं है, जिसको आप दिखाना चाह रहे थे ना, वही आपसे सबसे पहले दूरी बनाएगा। कहीं ये ना हो ये मुझसे पैसा मांग ले। पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, कुछ अपने बाइंग हैबिट्स को चेंज कीजिए। बिना जरूरत की कोई भी चीज परचेज मत कीजिए। इस ट्रैप में मत फंसिए, डिस्काउंट ट्रैप में मत फंसिए, क्रेडिट कार्ड के ट्रैप्स में मत फंसिए। कुछ भी हो जाए, अपनी एक सर्टेन अमाउंट की सेविंग रखिए, एक सर्टेन अमाउंट का पैसा एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। पूरा पैसा कभी भी किसी भी एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड, एक कंपनी में नहीं इन्वेस्ट कीजिए। सारा पैसा किसी भी एक जगह मत डालिए। डिफरेंट वर्टिकल्स में, डिफरेंट सेगमेंट्स में पैसा लगाइए, पैसा डालिए। सारा पैसा गोल्ड में मत डालिए, सारा पैसा किसी बॉन्ड में मत डालिए, सारा पैसा म्यूचुअल फंड में मत डालिए, सारा पैसा प्रॉपर्टी में मत डालिए। फैला कर रखिए अपने पैसे को, अलग अलग जगह उसको ग्रो होने दीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, बड़े बड़े रिजल्ट दे जाती हैं। छोटे छोटे घटनाएं हैं, बहुत बड़ा असर कर जाती हैं। सीखिए, समझिए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, बहुत सारी बातें समझाते हैं, मगर खुद उस ट्रैप में फंसे पड़े हैं।
वही गलतियां वो भी कर रहे होते हैं। थोड़ा सा पैसा आया, आपने बहुत लग्जरियस कार खरीद ली। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है नेटवर्क मार्केटिंग से थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, तुरंत लग्जरियस कार ले लेते हैं, क्योंकि उनका अपलाइन जो होता है ऑलरेडी लग्जरियस कार में चल रहा होता है। उनको मोटिवेट कर रहा होता है, इस तरह पुश कर रहा होता है, तो यार तू क्यों नहीं ले रहा है, तेरी आमदनी आनी शुरू हो गई है। क्यों पुश कर रहे हो यार? किस तरह का ऑरा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो? यदि वो अपने एक सर्टेन जो उसने अपना क्राइटेरिया बना रखा उसमें यदि खुश है, यदि वो उस चीज को एक्सपेंड करने की जगह अपना दायरा बढ़ा करके उसको इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको प्रॉब्लम है क्यों? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी चीज का विरोध नहीं करता। मैं नहीं कहता कि आप मत लीजिए लग्जरियस कार, मगर यदि आप 40 लाख की गाड़ी, 30 लाख की गाड़ी लेने के लिए आप आज मूड बना रखा है आपने कि मैं जा रहा हूं लेने के लिए, बस एक बार अपना पॉकेट मनी देख लीजिए कि उस पर कितना लोन लेने जा रहे हैं। यदि सारा हार्ड कैश देने जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि उस अमाउंट को आपने इन्वेस्ट कर देंगे तो आने वाले 5 से 6 साल के अंदर में कितना रिटर्न दे जाएगा, वो गाड़ी आपको कितना रिटर्न देने वाली है। बहुत कुछ सोचने की जरूरत होती है, बहुत कुछ समझने की जरूरत होती है। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। कभी भी किसी तरह के प्रलोभन में मत फंसिएगा, किसी तरह के बेवकूफाना सलाह कोई अगर दे रहा हो मत मानिएगा। यही बचने का इकलौता तरीका है। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे। एक पुरानी कहानी है, बहुत बार सुनी होगी आपने, मगर उसको मैं जैसे समझता हूं उस कहानी को मैं अपने तरीके से सुनाता हूं आपको। एक बार की बात है, 2 व्यक्ति थे। एक था सुखी राम, दूसरा था दुखी राम। सुखी राम और दुखी राम अच्छे दोस्त थे। जनरली इस तरह का होता नहीं है, मगर कहानियों में सब कुछ संभव है। दोनों बिल्कुल अपोजिट थे। एक हर चीज में खुशी ढूंढता था, एक हर चीज में निगेटिविटी ढूंढता था और दुखी रहता था। एक बार सुखी राम और दुखी राम दोनों बाजार जा रहे थे। रास्ते में ऊपर से एक चिड़िया उड़ी और सुखी राम के ऊपर उसने कर दिया। सुखी राम ने ऊपर देखा और अपने जेब से एक हैंकी निकाली और क्लीन किया अपने फेस को, जो डस्ट था उसको क्लीन किया, डर्ट हटाया और आसमान की तरफ देख करके भगवान को शुक्रिया करने लगा और मुस्कुराने लगा। बोला, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुखी राम से रहा नहीं गया। दुखी राम ने पूछा, अरे भाई, चिड़िया ने तेरे ऊपर बीट कर दिया, तुझे गंदा कर दिया, तुझे गुस्सा होना चाहिए तो स्माइल कर रहा है, खुश हो रहा है, और इतना ही नहीं तो धन्यवाद भी कर रहा है भगवान को। भला क्यों? सुखी राम ने कहा, मैं भगवान का धन्यवाद सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने गाय और भैंस को उड़ने की शक्ति नहीं दी। यदि वो उड़ रहे होते और उन्होंने आज कर दिया होता तो। जो व्यक्ति पॉजिटिव होते हैं ना, वो हर चीज में अच्छा ढूंढ लेते हैं। जो सुखी राम टाइप के लोग होते हैं ना, हर चीज में अच्छा ढूंढ लेते हैं, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं और आगे जीवन में खुश रहते हैं। मगर जो दुखी टाइप लोग होते हैं ना, दुखी राम किस्म के लोग, वो हर अच्छी चीज में भी बुरा ढूंढ लेते हैं। बुराई में तो बुरा ढूंढते ही हैं, मगर अच्छे में भी दुखी रहने की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेते हैं। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए हम सुखी राम कैटेगरी में जाएं। दुखी होना बहुत आसान है। आपने ब्रेन सीरीज देखी होगी जिसमें मैंने बताया है ब्रेन कैसे वर्क करता है, ब्रेन कैसे फंक्शन होता है, वाइब्रेशंस बताई है मैंने उसमें कि निगेटिविटी की वाइब्रेशन कितनी होती है, पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन कितनी होती है। यदि आपने वो सीरीज देखी तो समझ रहे होंगे आप। तो निगेटिविटी की वाइब्रेशन हाई है, आप जानते हैं, पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन लो है, सबको पता है। तो उसमें होगा क्या, पहले निगेटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी बाद में आएगी। मगर यदि आपने हैबिट इस तरह की बना ली है, सुखी राम टाइप की, हो कुछ भी जाए मैं तो रहूंगा खुश, हमेशा खुश, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढूंगा, तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। यदि गलत होगा भी तो आप उसको भी एंजॉय करेंगे। मैं हमेशा लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करता हूं, हम जिस सिनारियो में रहते हैं, जिस सर्कमस्टांस में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उससे हम इन्फ्लुएंस तो होते हैं। आप इस बात को स्वीकार करेंगे, मैं भी स्वीकार करता हूं। मगर हमारे पास ऑप्शन कहां है, हमें करना क्या है, हमें करना क्या चाहिए, इस पर विचार करने की जरूरत तो है।
मैं कहता हूं कि यदि आप किसी भी चीज से भागेंगे वो आपका पीछा करेगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको आप डपट देंगे, डांट देंगे तो आपसे दूर हो जाएगी। इसको कुत्ते से समझिए। यदि आप कभी रास्ते में चल रहे हो, स्ट्रीट डॉग आपके पीछे पड़ जाए, आप दौड़ने लगिए, आपको नोच खाएगा वो, मगर बस पलट के एक बार उस पर आओ, अगर वो आपको भौंक रहा है, गुर्रा रहा है, तेज डांट दीजिए उसको। जितना तेज डांटेंगे उतनी तेज भागेगा वो। सिंपल सा फॉर्मूला है। समस्या आ रही है, भागिए मत उससे, डांटिए उसको, फेस कीजिए। आज नहीं करेंगे, कल को आपको समस्या को झेलना पड़ेगा, या वो समस्या आपको काट लेगा, आपको तोड़ देगा, बर्बाद कर देगा। तो उस सिचुएशन तक पहुंचने के पहले आपको करना चाहिए कि उससे आप दो दो हाथ कर ले पहले ही, वो सिचुएशन आने ही ना दें, सुखी रहने की कैटेगरी में पहुंचे। मैं बार बार लोगों को कंप्लेन करने के लिए मना करता हूं। कोई मेरी फिलॉसफी नहीं है कि कंप्लेन मत कीजिए, यह यूनिवर्सल फिलॉसफी है। यदि आपने हैबिट कंप्लेन करने की डाल ली है, आपने हैबिट हर चीज की शिकायत करने की डाल ली है, तो आपको हर चीज में बुराई ही नजर आएगी। मगर यदि आपने हर चीज को स्वीकार करने की एक हैबिट डाल ली है, कंप्लेन ना करने का आपने यूनिवर्स को एक मैसेज दे दिया है, कुछ भी हो जाए कंप्लेन तो नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं किसी भी का भी विरोध कभी नहीं करूंगा, चुप रहूंगा, नहीं तो स्वीकार करूंगा और खुश रहूंगा, सुखी राम टाइप। हम सभी जो कोई भी मेहनत करता है, जो कोई भी आगे बढ़ना चाहता है, जो कोई भी अगले रास्ते की ओर बढ़ना चाहता है, उसको रिजेक्शन तो फेस करना ही पड़ता है यार। रिजेक्शन सिर्फ एक व्यक्ति को फेस नहीं करना पड़ता, जो कोशिश नहीं करता। अगर आपने कोशिश की है, आप बड़ा चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, रिजेक्शन तो आएगा ही ना, असफलता तो आएगी ही, फेलियर्स तो आएंगे ही। अगर रिजेक्शन आया तो समझ लीजिए आप रास्ते पे सही हैं। यदि रिजेक्शन नहीं आया, असफलता नहीं आई, कठिनाइयां नहीं आ रही हैं, समझ लीजिएगा रास्ता गड़बड़ है। यह तो प्रकृति का नियम है, उस नियम को कैसे बदलिएगा और क्यों बदलना चाहते हैं? रिजेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए, रिजेक्शन के साथ आगे बढ़िए। मैं बार बार मनी फिलॉसफी की बात करता हूं। पैसा पैसा पैसा, खूब पैसा, कितना? अनंत, इन्फिनाइट। कुछ लोग कहते हैं कोई लिमिट तो बनाओ, यहां जाके तो रुको, यहां तो रुकोगे, कोई तुमने अंत ही नहीं बनाया तो कहां रुकोगे? मैं कहता हूं कि रुकना क्यों है, क्यों रुकना है? मान लेता हूं आपने एक सीमा रेखा तय कर ली कि मैं इस ऊंचाई तक पहुंचूंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, उसके बाद स्टॉप। ठीक, मैंने आपकी बात मान ली, मगर मैं जानता हूं यूनिवर्स है तो ग्रेविटी भी है, ग्रेविटी आपको खींचेगी, आपका लक्ष्य ही आपको वहां तक नहीं पहुंचने देगा। कभी भी यदि आपने एक सीमा रेखा तय कर दी है लाइफ में, आप उस रेखा तक नहीं पहुंच पाएंगे। मगर उसको अनंत छोड़ दिया है तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज आप छोटे से घर में रहते हैं तो एक बंगला आपकी सीमा रेखा हो सकती है, क्योंकि आप उसकी आगे सोच नहीं पा रहे हैं। वो सीमा रेखा है नहीं, वो आपकी सोच है। उससे ज्यादा आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। सोचते हैं तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, सोचते हैं क्या होगा, इतना पालूंगा तो, और बार बार आपको ब्रेन एक मैसेज देता है, तू पहले उतना तो पाले, तेरी औकात तो उतना पा लेने की भी नहीं है। अपनी करंट सिचुएशन देख, वहां तो पहुंच गया, वही बहुत है। आपके ब्रेन आपको मैसेज देता है क्योंकि आप हमेशा छोटा सोचते हैं, संकुचित सोचते हैं, छोटे छोटे लोभ के लिए छोटे छोटे प्रयास करते हैं, बड़े प्रयासों से डरते हैं, घबराते हैं। जब महलों में रहते हैं ना, वो बहुत आगे की सोचते हैं, क्योंकि वहां तक तो उनको मिल गया है। मगर जो छोटा रहते हैं, छोटी जगह पे रहते हैं, वो उस महल तक ही सोचते हैं। मैं कहता हूं यदि बहुत कमा रहे हैं, बहुत कमाते हैं, तो समाज आपका इंतजार कर रहा है। समाज के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है कि नहीं है? इस प्रकृति के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि नहीं है? इस यूनिवर्स के लिए आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? है ना? क्यों नहीं है आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिल्कुल है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कैसे करेंगे? आप बताइए कैसे करेंगे?
एक और एक इकलौता तरीका है पैसे के द्वारा, धन के द्वारा किसी भी दर्द, दुख, समस्या को खत्म पैसे के द्वारा ही किया जा सकता है। और वो लोग, अमीर लोग ही ऐसा कर पाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पोलियो को भारत से खत्म कर दिया, किसने किया? बताने की जरूरत है क्या? एक धन्ना सेठ ने किया। इस तरह की बहुत तरह की बीमारियां हैं, कुप्रथाएं हैं, जिसको पैसे वालों ने ठीक कर दिया, खत्म कर दिया, अपना सब कुछ लगा दिया, सब कुछ दान कर दिया। आप क्यों नहीं करना चाहते? आप क्यों बचते हैं? मैं बताता हूं क्यों बचते हैं, क्यों आपने सीमा रेखा तय की है। बुरा लगेगा, मगर लगनी चाहिए बुरी आपको आज ये बात। क्योंकि आप आलसी हैं, आप डरते हैं, आप छोटा सोचते हैं, आपकी मानसिकता छोटी है। अगर आपकी मानसिकता बड़ी है, आप बड़ा सोचते हैं, डरते नहीं हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आप पैसे की सीमा तय कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। खूब कमाएंगे और कमाएंगे और कमाएंगे, इसलिए नहीं कि आप लग्जरी जी सकें, इसलिए नहीं कि आप गंदी आदतें ला सकें, घटिया हरकतें कर सकें, इसलिए क्योंकि समाज सेवा करना आपकी जरूरत है, आज की जरूरत है, और आप करना चाहते हैं। और समाज आपकी तरफ आंखें फैला करके, हाथ फैला करके बैठा हुआ है कि मदद तो करो, हमें जरूरत है धन्ना सेठों की, हमें जरूरत है धनाढ्यों की। मगर लोगों ने तो अपनी सीमाएं तय कर ली हैं। सीमाएं, पहले कमाना तो शुरू करो, सीमाएं तो वो प्रकृति तय कर देगा। छोटी सी जिंदगी मिली है, 60-70 साल की, 25-30 साल तो वैसे ही बर्बाद कर चुके हो। किसी की लाइन है, कहते हैं फ्लॉप शो था वो आपका। अब तो मौका मिला है कुछ करने का, मौका मिला है कुछ कर दिखाने का। आने वाले 30-40 सालों में, सिर्फ 30-40 साल का तो समय है हमारे पास। सिर्फ यदि हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आप बहुत कुछ छोड़ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं क्या करेगा इतने पैसे का, क्या करेगा इतना कमा करके, ले जाएगा क्या अपने साथ? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा, यहीं छोड़कर जाऊंगा, इसी समाज को बनाने के लिए, इसी दुनिया को संवारने के लिए। क्योंकि बिना पैसे के दुनिया नहीं चलती, बिना पैसे के दुनिया को संवारा ही नहीं जा सकता। मैं तो इसलिए कमाता हूं, और मैं इसलिए कमाना चाहता हूं कि मैं छोड़कर जा सकूं। अरे इस काबिल तो बनो कि छोड़कर जाओ। बुराई करना, गंदा देखना, बुरा सोचना, निगेटिव देखना, निगेटिव के प्रति आकर्षित होना बंद करो यार, बंद करो। अच्छा देखो, बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करने की इच्छा तो रखो। अगर सच में इच्छा है ना कुछ बड़ा करने की, तो अगर कोई रेखा खींच दी है ना, उसको मिटा देना भाई, फाड़ देना उस पन्ने को जहां वो रेखा खींच दी है। अगर ब्रेन में वो रेखा खींच दी है तो उसको मिटा देना, अपने मेहनत से, अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से। किसी की एक लाइन है कि यदि आप कुछ पाना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो सही है, और आपको वो करने की इच्छा जब आपके मन में आती है तो आपको खुशी महसूस होती है, आप अच्छा महसूस करते हैं, आप इंजॉय करने लगते हैं। यदि आपकी इच्छा है और इच्छा के साथ खुशी जुड़ी हुई है, उस काम को जरूर करना दोस्तों, जरूर करना उस काम को। वो काम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप करना चाहते हो और उसको करने की आपके अंदर इच्छा है और वो सोचकर आपको खुशी मिलती है, उस काम को जरूर करना। कितने भी कष्ट झेलने पड़ जाएं, कितना भी मेहनत करना पड़ जाए, कितने भी ताने सुनने पड़ जाएं, पीछे मत हटना यार, पीछे मत हटना दोस्त। करना जरूर उस काम को, करना जरूर, क्योंकि पृथ्वी गोल है। मैं इस चीज को दूसरी तरह से समझाता हूं। पृथ्वी गोल है, यदि आप यहां से शुरू करेंगे ना, घूमकर उसी जगह पे आ जाएंगे। जिस दिन उस जगह पे घूमकर पहुंच गए ना, समझिएगा वो अंत है। वहीं पर आपको छोड़कर चले जाना है और आपका नाम इस जहां में लिख दिया जाएगा। मगर जो लोग रोज दिशाएं बदलते हैं, रोज काम बदलते हैं, रोज नौकरी बदलते हैं, रोज प्रोफेशन बदलते हैं, रोज अपने तरीके बदलते हैं, वो आदमी कहीं नहीं पहुंचते, वो दिशाहीन हो जाते हैं। मगर जो लोग एक दिशा की तरफ बढ़ते हैं और उसको बढ़ते हुए एंजॉय करते हैं, अपने लक्ष्य को याद रखते हैं,
अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, और लोग उस मुकाम तक पहुंचते हैं, उस जगह तक पहुंचते हैं और वही नाम कमाते हैं। आप छोटे छोटे गड्ढे हर जगह खोदते चले जाओ, पानी कहीं नहीं निकलेगा, मगर एक ही जगह मेहनत से यदि अच्छा गड्ढा खोद दिया, वहां से पानी निकलेगा भाई। एक दिशा में, उस दिशा में बढ़िए जिस दिशा में आपको कॉन्फिडेंस है, उस दिशा में बढ़िए जिस दिशा में आपको लगता है यही तो मैं करना चाहता था, और वो करते हुए आपको खुशी महसूस होती है। उस तरफ बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए। सफलता उसी रास्ते पर है, और उसी रास्ते में रिजेक्शन भी मिलेगा, उसी रास्ते में असफलता भी मिलेगी, उसी रास्ते में कष्ट भी मिलेगा जरूर। अगर मिलता जाए ना तो मान लीजिएगा कि रास्ता सही पकड़ लिया है। मैं बहुत स्मूथ, सब कुछ इंजॉयबल चल रहा हो, सर तरफ कारपेट बिछा हो आपके लिए, तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं रास्ता गलत पकड़ लिया है आपने। फिर सोचिएगा, फिर भांफिएगा, जज कीजिएगा कहाँ गलती रह गई है, क्योंकि नियम है प्रकृति का, नियम है यूनिवर्स का। यदि आप आगे बढ़ेंगे वो आपको कुछ ना कुछ अड़चन तो देगा। अड़चन इसलिए नहीं देता हो कि आपको तोड़ना चाहता है, वो तो अड़चन सिर्फ टेस्ट करने के लिए देता है। आगे बढ़िए, बढ़ते चले जाइए, उस समय तक बढ़ते चले जाइए जब तक आप उस सीमा को ना छू लें जिस सीमा को छूने के लिए आपको उस परमपिता ने भेजा है जमीन पर, उस यूनिवर्स ने, उस नेचर ने, उस भगवान ने, उस अल्लाह ने आपको भेजा है इस जहां में। लगे रहिए, लगे रहिए, लगातार लगे रहिए, रुकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं, बढ़ते चले जाइए। और बार बार अपने रास्ते मत बदलिए, मत बदलिए, बदलेंगे बर्बाद हो जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था, उसके पास थोड़ी सी अपनी जमीन थी जिसमें वो खेती किया करता था, उसी से उसका गुजारा चलता था। एक दिन वो खेती करने के लिए अपने खेत में आया और उसने वहां पर गड्ढा करना शुरू किया किसी काम से, तो उसने पाया कि अंदर कुछ छिपा हुआ है। उसने ऐसा महसूस किया, उससे कुछ ऐसा साउंड आया। उसने और खोदा और खोदा, तो उसको ऐसा लगा अंदर कोई तिजोरी छिपी हुई है। उसने खूब सारा गड्ढा करके उस तिजोरी को बाहर निकाल लिया। जैसे उसने उसको बाहर निकाला, देखा इसके अंदर तो सोना रखा हुआ है, ढेर सारा सोना। उसकी आंखें चौंक गई। उसने सोचा अब करूंगा क्या इतने सारे सोने का, किसी को बताऊंगा, ये ना हो कि कोई इसको छीन ले, लूट ले। उसने सोचा धीरे धीरे इसको बेचूंगा और अमीर होता चला जाऊंगा। ऐसा ही किया उसने, धीरे धीरे उस सोने को जगह जगह जाकर बेचना शुरू किया। और एक दिन ऐसा आया, उसके पास बहुत सारा धन, बहुत सारी संपत्ति हो गई, बहुत आलीशान घर बना लिया, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीद ली। लोग उसे साहूकार बोलने लगे, सेठ बोलने लगे। उसको भी अच्छा लगने लगा। मैं उससे अपने खेती करनी नहीं छोड़ी, वो हमेशा खेती करता रहता था। उसने अपनी जमीन बढ़ाई और खेती करता रहा। एक दिन की बात है, वो मंदिर जा रहा था। उसका पुराना हैबिट था कि वो शाम के टाइम पर मंदिर जाता था, रोज मंदिर जाता था हमेशा से, और शाम को जाके सबको नमस्ते करता था, लोगों से गले मिलता था, जो मिलना चाहे उनको उनके साथ समय बिताता था। मगर जैसे ही अमीर हो गया, इसने ये हैबिट नहीं छोड़ी अपनी। अभी भी वो जाकर के लोगों से मिलता, मंदिर जाता, लोगों को नमस्ते करता, जो मिलना चाहते उनसे मिलता, गले मिलता, जो नहीं मिलना चाहते पहले की तरह बिल्कुल छोड़ दिया। एक दिन किसी व्यक्ति ने उसको टोका, भाई तुम इतने अमीर हो गए हो, इतना तुम्हारे पास धन है, फिर भी तुम्हें बैलगाड़ी क्यों यूज करते हो? मतलब उसको समझ नहीं आया बोल क्या रहा है। जब ये गरीब था तो मंदिर जब जाता था अपनी बैलगाड़ी से जाता था। अब उसका पैसा आ गया था तो अपने बड़ी बड़ी लग्जरियस कार से जाया करता था। मगर उसकी गाड़ी के आगे उसने 2 बैल बांध रखे थे जो उस गाड़ी को खींचा करते थे अभी भी। उसने कहा, भाई पहले मैं जब नई नई गाड़ी खरीदी तो इसको चलाता भी था, मैंने ड्राइवर भी रखा था, मगर मुझे मजा नहीं आता था उस स्पीड में। मुझे मजा ही नहीं आ रहा था उस जब गाड़ी चलती थी उसमें, कि मैं लोगों को नमस्ते नहीं कर पाता था, लोगों से मिल नहीं पाता था। मुझे ऐसा लगता था मैं लोगों से दूर हो रहा हूं। इसलिए मैंने इसके आगे बैल बांध दिया। अब आराम से पहले वाली जिंदगी हो गई है, बहुत मजा आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। समझ रहे हैं क्या हुआ इसमें? एक कहानी है तो बड़ी छोटी सी, मगर मैसेज बहुत बड़ी दे जा रही है। हैबिट, कितना भी धन आ जाए, यदि आपने आदतें नहीं सुधारी हैं,
कितना भी धन आ जाए, अगर आपने अपनी हरकतें नहीं बदली हैं, ज़्यादा दिन लगेगा नहीं, वो धन भी चला जाएगा। धन उसी का सम्मान करता है, लक्ष्मी उसी का सम्मान करते हैं जो लक्ष्मी का सम्मान करते हैं। आप अगर किसी लग्जरियस गाड़ी के आगे बैलगाड़ी बांध देते हैं या बैल अपने बांध देते हैं, उससे खींचते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा दोबारा आप बैलगाड़ी पे पहुंच जाएंगे। आदतें हमें अपना गुलाम बना चुकी हैं, आदतें हमें बर्बाद करती चली जा रही हैं। अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी क्वालिटीज़ को पहचानिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को रोज अपडेट कीजिए। यदि आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। अगर आपको आउटडेटेड नहीं होना है तो रोज अपडेट करते रहिए। स्ट्रेंथ आपकी कुछ भी हो सकती है, हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ होती है, बस उस स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है। कोई व्यक्ति यदि ऐसा कह दे कि मेरे अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसको अपने स्किल्स पे काम करके, अपना स्किल इंप्रूव करके उसको अपना स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। मगर यह माना गया है, विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, ईश्वर ने ऐसा कोई भी क्रिएशन किया ही नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेंथ हो ही ना। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो होती ही होती है। ईश्वर ने जब बनाया था तो किया ही ऐसा था। कभी किसी से पूछिए कि आपका माइंड कहाँ है, तो अपने सर की तरफ इशारा करेगा, मगर सच्चाई यह है कि आपका माइंड यहां है नहीं, यहां तो ब्रेन है। मगर ब्रेन को इस तरह से कंडीशन किया जाता है कि आपका माइंड के रूप में आपको डिसीजन लेने में मदद करता है। तो माइंड को स्ट्रांग कीजिए अपनी स्ट्रेंथ के द्वारा, अपने हैबिट के द्वारा। अपने माइंड को इस तरह का बनाइए कि आपको पॉजिटिव थॉट लाने में मदद करे, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव लाए। आपके स्किल्स जो हैं उसको और इम्प्रूव करने के लिए, अपडेट करने के लिए आपको रोज ट्रेन करें। कोशिश करने से ही होता है। आप लगातार कोशिश करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। मगर यदि आपके पास बहुत धन आ गया है, बहुत मान सम्मान, बहुत प्रतिष्ठा है आपके समाज में, और आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो अब आपने उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं जिस तरह से आप पहले की ज़िंदगी में जीते, जिस तरह से आप पास्ट में थे, तो प्रेजेंट तो आपका हो सकता है कि किसी तरह से गुजारा चल जाए, मगर आने वाला फ्यूचर आपको बर्बादी की तरफ ले चला जाएगा। अपने हैबिट्स को बदलिए, अपने स्ट्रेंथ को समझिए और उस पर काम कीजिए। और कोई एक काम ऐसा तय कर लीजिए, ये तो मैं करूँगा ही करूँगा, बाकी जो भी हो सो हो। उस पर पूरी तरह से फोकस करके एक काम को हमेशा उस चीज़ को करते चले जाइए। मैं डाइवर्सिफाइड बिजनेस की बात करता हूँ तो आप कहेंगे कि वहाँ तो डाइवर्सिफाई की बात करते हो, यहाँ पर एक काम की बात कर रहे हो। वहाँ पर चीज़ अलग है। डाइवर्सिफाइड और एक काम करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डाइवर्सिफाइड में मैं ये कहता हूँ अगर एक बिजनेस आपका बिल्कुल सक्सेस के उस ऊंचाई पे पहुंच गया जिससे बहुत पैसा आ रहा है, तो तुरंत डाइवर्सिफाइड में आ जाइए, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है कि उस बिजनेस से कब तक आप बहुत मोटा कमा पाएंगे। इसलिए मैं डाइवर्सिफाइड की बात करता हूं। मैं यहां पर सिंगल स्ट्रेंथ की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसको नहीं भूलना है। अगर कोई नाई वाला कहे कि मैं बहुत बड़ा बिल्डर बनना चाहता हूं, मगर उसने अपना नाई के स्ट्रेंथ को छोड़ करके उसने अगर हेयर कटिंग बंद कर दी, तो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा बिल्डर भी बन जाए, तो मगर उसके अंदर वो जो क्वालिटी है उसको बाल काटने की थी, वो क्वालिटी ही उसको और दूसरे बिजनेस की तरफ भी और पैसा कमा लेने के लिए उसको मोटिवेट कर सकती है, पुश कर सकती है। तो अपने किसी एक स्ट्रेंथ को, किसी अपनी एक क्वालिटी को हमेशा आगे बढ़ाते चले जाइए, उसको कभी मत छोड़िएगा। साथ में बाकी दूसरी क्वालिटी जो भी हैं आपके अंदर, उस पर काम करते रहिए थोड़ा बहुत, मगर एक क्वालिटी पर, एक स्ट्रेंथ पर हमेशा फोकस रखिए। एटीट्यूड पर काम कीजिए, अपने हैबिट्स पर काम कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे। एक बार की बात है, एक गुरु थे जिनका बहुत नाम था अपने साम्राज्य में, जिस क्षेत्र में वो रहते थे। सभी चाहते थे मेरे वो गुरु बने, मैं उन्हीं को अपना गुरु बनाऊं, मैं उन्हीं का चेला बनूं। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, मगर बहुत ही चुनिंदा लोगों को वो चुना करते थे अपना शिष्य बनाने के लिए। एक व्यक्ति गया उनके पास, बोला, प्रभु मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। उन्होंने कहा, हाँ मैं जरूर स्वीकार करूंगा तुम्हें। ये सामने जो तुम्हें डंडा दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर चढ़ जाओ और उतर के दिखाओ, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। वो कोई छोटा मोटा डंडा नहीं था, एक लंबा सा पिलर था लकड़ी का, जिसमें फिसलन थी
और तकरीबन उसकी ऊंचाई 100 फीट के आसपास थी और सबसे ऊपर एक झंडा लगा हुआ था जिसको उतार कर नीचे आना था। जो ये कर लेता था उसको अपना शिष्य बना लेते थे। मगर ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड यही रूल था, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरीके का चैलेंज दे दिया करते थे। ये आया, इसने कोशिश की, उसने कहा चढ़ो, ये चढ़ना शुरू हो गया। जैसे ही उसने चढ़ना शुरू किया, इसको लगा अब गुरुजी लगातार देखते रहेंगे। मगर जैसे उसने चढ़ना शुरू किया, गुरुजी अपने दूसरे काम में लगे। उनको पता था इसमें टाइम लगेगा, जो झंडा लेके आ जाएगा वो मेरा शिष्य हो जाएगा, वो भला क्यों इतना ध्यान रखें कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उस लड़के ने मुड़ के देखा थोड़ी ऊंचाई होने के बाद कि गुरुजी देख रहे हैं कि नहीं। उसने देखा कि गुरुजी तो है ही नहीं, गुरुजी तो देख ही नहीं पा रहे, मगर वो लाना भी जरूरी है। उसने चढ़ना शुरू किया बिना यह सोचे कि मुझे कोई देख रहा है कि नहीं, और पूरा ऊपर तक चढ़ गया। झंडा भी निकाल लिया, उतरना भी शुरू हो गया, आधे से ज्यादा रास्ता पूरा कर लिया। गुरुजी एक बार देखने आए कि कहां तक पहुंचा है, क्या कंडीशन है। उन्होंने देखा इसने आधे से ज्यादा रास्ता पूरा कर लिया है, अब तकरीबन 1/4 और भाग बचा होगा, लगभग 25 फुट के आसपास नीचे आना और बचा होगा। उन्होंने एक्टिव होकर उसको गाइड करना शुरू किया। बेटा ऐसे उतरो, इस तरह से ग्रिप रखो, इस तरह से टाइट पकड़ो, देखो यहां पर एक गलती मत करो, ऐसे करो ऐसे करो। धीरे धीरे उसको सिखाते सिखाते नीचे उतार दिया। वो बड़ी खुशी खुशी नीचे उतरा, मगर उसके मन में एक क्वेश्चन भी था। उसने पूछ ही दिया, बोला गुरुजी एक सवाल पूछता हूं आपसे। ठीक है, आपने मुझे चैलेंज दिया था, मैंने उसको कर लिया, आपने मुझे अपना शिष्य भी स्वीकार किया, मगर एक बात पूछनी थी कि पूरा चढ़ते हुए आप कहीं नहीं दिखे, उतरते हुए आप नहीं दिखे, बिल्कुल ना जब नीचे पहुंचने वाला था तब आप आते हैं और आप मुझे इस तरह से सलाह देने लगते हैं। इतना मैंने कर ही लिया तो वो भी मैं कर ही लेता, इसमें आपको इतना मुझे गाइड करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। गुरु ने कहा बिल्कुल तुमने सही सवाल किया है, मैं उम्मीद कर रहा था तुम ये सवाल मुझसे जरूर करोगे, तुम यदि ये सवाल नहीं करते तो मुझे ताज्जुब होता। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग गलतियां अंतिम दौर में ही कर जाते हैं। पूरा जीवन सही चल रहा होता है, पूरा गोल जो सेटिंग होती है वो सही चल रही होती है, आपका लक्ष्य के प्रति पहुंचने का जो एक तरीका होता है बिल्कुल सही होता है, मगर अंत के कुछ क्षण में, कुछ पलों के लिए आप ऐसी कोई भूल कर जाते हैं जिससे आपका पूरा किया का धिया बर्बाद हो जाता है। तुम्हारे वे केस में ऐसा होने की उम्मीद थी, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि तुम ऊपर चढ़ गए और नीचे आ गए। नीचे आते आते तुम्हारे अंदर एक घमंड आ गया था। हर व्यक्ति में आ जाता है जब वो बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हो और उस लक्ष्य को उसको दिखने लगता है कि वो पाने वाला है, उसको मिलने वाला है, तो उसके अंदर हल्का सा घमंड, उसके अंदर हल्का सा ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है, वो उसको बर्बाद कर देता है, वहीं पर उसका नाश हो जाता है। इसने कहा कि अगर आप मुझे नहीं गाइड करते तो आपको क्या लगता है मैं गिर जाता? उन्होंने बोला यह जरूरी नहीं कि तुम गिर जाते, मगर इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है कि अगर उस समय यदि तुम्हें गाइड करने वाला नहीं मिले तो तुम गिर सकते हो। हमेशा जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा, इस बात को कोई गौण करने की नहीं है, बहुत बड़ी बात है इस कहानी में। हम सभी अपना लक्ष्य बनाते हैं, हम सभी अपना गोल सेट करते हैं, कुछ टारगेट रखते हैं जीवन में, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मगर कितने होते हैं कि वहां तक पहुंच जाते हैं? कितने होते हैं जो काम कर लेते हैं? बहुत ही बिरले, क्योंकि बहुतों के अंदर तो इस तरह का एक स्वाभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है, एक अहंकार आ जाता है, एक एटीट्यूड आ जाता है इस तरह का कि मैंने इतना कर लिया तो ये तो मैं कर ही लूंगा, और अंत के पड़ाव में ही, अंत के ही कुछ जब सफलता मिलने वाली होती है उसके पहले ही आदमी गलतियां कर जाता है और उसको सफलता से दूर चला जाता है। एक कहानी है ना जिसमें कि खुदाई की जाती है और कहा जाता है कि इसके नीचे आपको खजाना मिलेगा। कोई व्यक्ति होता है जो कि खोदता चला जाता है, महीनों कोशिश करता रहता है, अंतिम दिन वो परेशान होकर कहता है यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, जिसने मुझे यह बात बताई है झूठी बताई है, गलत बताई है, यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद रास्ते से कोई गुजर रहा होता है, वो देखता है कि यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है, हो ना हो इसके अंदर कुछ होगा, किसी ने खोदा होगा, निकाल के ले गया होगा, उसके नीचे और भी कुछ, क्या पता कुछ और मिल जाए, तो फिर से खोदना शुरू करता है। कुछ घंटे के खुदाई में ही उसको खजाना मिल जाता है। ये कहानी तो बहुत पुरानी है, सभी ने सुनी है। अंत के पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अंत के क्षण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जीवन के। यदि उस समय आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, उस समय आपने पेशेंस रख लिया, उस समय आपने अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तो आप सफल हो जाएंगे। आपको गुरु की, गाइड की जरूरत अधिकतर लोगों को
उसी समय पड़ती है जब आपको लगने लगता है कि अब तो मुझे सब कुछ मिल चुका है या मिलने ही वाला है। ही वाला में ही बहुत बड़ा शब्द है। बहुत सारे एथलीट्स को मैंने देखा है, एथलीट्स जब रनिंग करते हैं, लॉन्ग रनिंग जब हो रही होती है उनकी, तो बहुत ही क्लोज होते हैं, बिल्कुल फिनिश लाइन विद इन सेकेंड में उसको टच करने वाले होते हैं। उसके पहले ही वो विक्ट्री के लिए इस तरह से हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं। और जो उनके पीछे जो चेस कर रहा होता है, सेकंड्स का ही अंतर होता है। जब ये लॉन्ग रन हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि वो लोग, कई ऐसे धावक रहे हैं जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं यहां पर, जो कि कुछ सेकंड के अपने जल्दबाजी मचा देते हैं सेलिब्रेट करने में, और वो हार जाते हैं, वो सेकंड हो जाते हैं। साइकिल रेसिंग में भी बहुत देखा गया है। अंत में लगने लगता है कि पीछे कोई नहीं है, हल्का सा वो अपने गर्दन घुमा के देखते हैं और फिनिश लाइन के थोड़ा सा पहले वो सेलिब्रेट करने की कोशिश करने लगते हैं। उसी बीच में कोई और क्रॉस कर जाता है। इस तरह के वीडियोस आपने भी देखे होंगे। इस तरह का कभी आपने अगर इस तरह के रेसिंग वगैरह में गए हो देखने, तो आपने देखा होगा छोटी छोटी गलतियां आपको सफलता से दूर कर देती हैं। छोटे छोटे अहंकार आपको बर्बादी की तरफ ले चली जाती हैं। जीवन में कभी भी इस तरह के गुण, इस तरह की आदतें मत रखिएगा। कहते हैं कि छोटे छोटे ही कोशिश आपको बड़े परिणाम दिलाती हैं। सफल होने की कोई बहुत ही मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके हैं, सिंपल काम है, जिसको करने से व्यक्ति सफल हो जाता है, उसको सफलता मिल जाती है। मगर व्यक्ति उन सिंपल काम को भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगता है तो बहुत ही आसान है। इतने आसान चीजों को करने से सफलता मिल रही होती तो कितने सारे लोग सफल हो गए होते, कितने सारे लोग अमीर हो गए होते। मगर वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो आसान लग रहा होता है देखने में, मगर वो रियल में इतना भी आसान होता नहीं है। किसी की लाइन है, सिंपल है बट ईजी नहीं। सिंपल तो है, सफल होने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, अमीर होने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, मगर इतना भी आसान नहीं, इतना भी ईजी नहीं। समझिएगा, सोचिएगा इस कहानी को, अपने जीवन में अमल कीजिएगा। कभी भी कोई भी इस तरह की गलती आप अपने जीवन में नहीं दोहराइएगा। मैं उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा ये सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे। लोग छोटे छोटे फायदों के लिए बहुत बड़े बड़े कुर्बानियां दे जाते हैं। लोग अपने अहंकार को मिटाने के लिए कई बार इतने बड़े बड़ी गलतियां कर देते हैं कि बाद में उनको उसको सुधारने का मौका नहीं मिलता। सिर्फ पछतावा हाथ लगता है और कुछ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ पछताने के सिवाय। मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके साम्राज्य में उसने एक तरह की घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो राजमहल से कोई भी सामान खरीद सकता है या कोई भी सामान बेच सकता है, मैं कुछ भी खरीदूंगा। इसके लिए वो एक आदमी डिप्यूट करता है कि वो आदमी बताएगा कि किस सामान की क्या कीमत होगी। मान लीजिए कोई कुछ बेचने के लिए आया वहां पे, तो उसको बताएगा कि उसका एक्चुअल कीमत मार्केट में क्या है, इसकी डिमांड है भी कि नहीं है, हो या ना हो हम खरीदेंगे जरूर। लोग लाइन लगाकर आ गए सामान बेचने के लिए। जो जरूरत की थी वो भी कुछ पैसे कमाने के लिए, तो कुछ वजहों से जो आदमी जिसको उन्होंने वहां लगाया था, जो कि सामान की कीमत बताता था बाजार मूल्य के हिसाब से, वो बहुत ही ईमानदार आदमी था। वो बिल्कुल वही कीमत देता था जो सच में उसकी मार्केट वैल्यू थी। डिमांड सप्लाई के हिसाब से वो डिसाइड करता था कि इसकी कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उससे भी वो उसका रेट तय करता था। ऐसा करने से लोग उससे बहुत खुश रहते थे। सही चीज की सही कीमत, खराब चीज की खराब कीमत। मगर यह बात राजा को पसंद नहीं आ रही थी। राजा को लगा ये क्या बात है, मुंह बोली कीमत दे रहा है लोगों को, मेरा तो खजाना ही खाली हो जाएगा ऐसे। इस सामान का वो चाहता तो कुछ राजमहल के लिए, प्रॉफिट के लिए छोड़ सकता था उन पैसों को, मगर इसको जो जी में आता है वो रेट बता देता है। होना क्या था, राजा ने उस व्यक्ति को बदल दिया। एक ऐसे व्यक्ति को ले आए जो राजा का बहुत बड़ा चापलूस था, प्रजा की ना सोच के राजा का भला सोचता था, राजमहल का भला सोचता था। उसको उस जगह पे खड़ा कर दिया गया। जनता में त्राहिमाम फैल गया। जो भी सामान लेने आए, बेचने आए, बेचता था तो बहुत महंगा, खरीदता था तो बहुत ही सस्ता, मिट्टी के रेट में भी नहीं देता था।
एक बार एक ऐसा व्यापारी आया जो 10 घोड़े लेके आया। उसने उसकी कीमत 5 मुट्ठी चावल भर लगाई। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा वाह। उसने कहा महाराज ये क्या कीमत मिली है मुझे अपने सामान की, ये क्या बात हुई। राजा ने कहा जो इसने डिसाइड कर दिया, जो ये बोलता है मैं वही मानता हूं, मैं किसी की कोई बात ना सुनता हूं ना मानूंगा। 5 मुट्ठी चावल लेकर चला जाता है। बहुत दुखी होता है। पता चल लगाता है कि इसके पहले जो आदमी उस पोजीशन में बैठा था, जिसकी बहुत ज्यादा मान थी, सम्मान था, लोग जिसकी इज्जत करते थे, वो कहां है। उसको ढूंढा उसने, उसके पास गया, सारी बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है मेरे साथ। उसने कहा घबराओ मत, एक सॉल्यूशन बताता हूं, कल ऐसा करो तुम्हें सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे साथ। बाजार जाओ, बहुत अच्छे से अच्छा कीमती तोहफा खरीदो उस नए रेट तय करने वाले के लिए, हीरे जवाहरात से भर दो उसका घर, फिर देखो मैजिक तुम। उसने कहा नुकसान ना हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान करके आया हूं 10 घोड़ों का। उसने कहा यकीन मानो नुकसान नहीं होगा। वो हीरे जवाहरात खूब सारा गिफ्ट खरीद के उसके पास जाता है, बोलता है भाई मैं बहुत खुश हूं, कल तुमने मेरे घोड़े का जो कीमत लगाई, मैं तुम्हें पुरस्कृत करना चाहता हूं, कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं, इसको तुम मेरा सम्मान समझना, मैं कोई रिश्वत नहीं दे रहा हूं, मुझे इसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए। वो बहुत खुश होता है, उसका पूरा घर वो हीरे जवाहरात से भर देता है। होना क्या था, अगले दिनों कहते राजमहल फिर पहुंचता है वही व्यापारी, वो 5 मुट्ठी चावल लेकर के राजा के सामने उस चावल को रखता है। कहता है महाराज इसकी कीमत लगाइए। राजा कहता है मैं कीमत नहीं तय करता, ये व्यक्ति तय करेगा जो इसको मैंने डिप्यूट किया है इस काम के लिए, जिसको मैंने रखा है इस काम के लिए। वो आता है, चावल को देखता है, कहता है ये तो वही चावल है जो हमने उस घोड़े के बदले दिया था, तो राजमहल से निकला हुआ चावल है, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं हो सकती महाराज। पूरा साम्राज्य दे दोगे तो भी कम पड़ जाएगा, पूरा राजपाट धन दौलत सब दे दो इसको, फिर भी इस चावल की कीमत नहीं दे पाओगे। राजा चौंक गया ये जवाब सुन करके, और जो उसने तय कर रखा था, जो ये बोलेगा मुझे मानना पड़ेगा, इस बात की उसने घोषणा कर रखी थी, और उसको सारा साम्राज्य दे देना पड़ा उस व्यक्ति को। छोटे छोटे फायदे बड़े बड़े नुकसान दे जाते हैं। कहानियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, मगर अर्थ बहुत बड़े बड़े छिपा के रखती है अपने अंदर। राजा छोटी सी लोभ के लिए, छोटे से लोभ के लिए उस व्यक्ति को बदल दिया जो उसका भला, साम्राज्य का भला, प्रशासन का भला, देश का भला चाहता था। ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जो सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहता था। राजा को तो बुद्धू बना रहा था इस तरह की बातें बना के कि राजा खुश होगा तो मुझे पुरस्कृत करेगा, मगर राजा से ज्यादा बड़ा पुरस्कार देने वाला कोई मिल गया तो उसने उसको राजा एक तरह से बना डाला। हम लोग भी अपने आसपास इस तरह के मूर्खों को बैठाए रखते हैं, बेवकूफ लोगों को अपने आसपास जगह देते हैं। बस किस लिए? छोटे छोटे तारीफ के लिए, कि हमारे तारीफ के पुल बांधेगा, हमारे बारे में अच्छा बोलेगा। कटु बोलने वालों से हम दूर रहते हैं। कटु जो आपके लिए बोल रहा है, जो कड़वा बोल रहा है, जो गलत बोल रहा है, वो आपका भला चाहता है। जो आदमी आपका अच्छा चाह रहा होगा ना, कभी भी आपके लिए बुरा तो बोलेगा ही नहीं, अच्छा तो बोलेगा ही नहीं, बुरा ही बोलेगा, क्योंकि वो आपके अंदर बेटरमेंट चाहता है, बेस्ट चाहता है आपसे। आप में रोज वो कमी इसलिए निकाल रहा होता है क्योंकि आपसे वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होता है। अगर उसने जिस दिन आपकी तारीफ करनी शुरू कर दी, एक बहुत फेमस लाइन है, किसी की बर्बादी देखनी है तो उसकी तारीफ शुरू कर दो उसी के मुंह पर। तो जो लोग आपके आसपास हैं, जो आपकी तारीफ के पुल बांधते हैं, आपकी हर चीज की तारीफ करते हैं, आपके लिए हर जगह से आपको प्रॉफिट दिलवाने की कोशिश में लगे रहते हैं, चाहते हैं कि आपका मुनाफा हो, दूसरे का भले ही नुकसान हो जाए मगर आपका फायदा हो, वो हो ना हो, दूरदृष्टि में अगर आप देखेंगे, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखेंगे, तो वो आपका बर्बादी देख रहे होते हैं, आपका नुकसान चाह रहे होते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ आप अपना भला दिख रहा होता है। आप यदि बिजनेस में होंगे, आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जो आपकी चापलूसी करते होंगे, आपके हाँ में हाँ मिलाते होंगे, आप कुछ गलत भी करते होंगे तो भी कहते होंगे ठीक है कोई बात नहीं। मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके मुंह पर यह बोलने की हिम्मत रखते होंगे कि यह डिसीजन आपका गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, यह ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
होंगे ऐसे लोग, बिल्कुल होंगे। कहते हैं कि अगर मुझे किसी ने मेरी बहुत सारी कमियां गिना दी, मुझे बहुत बुरा भला बोल दिया, तो हम कैसे रिएक्ट करें। मैं तो सिर्फ एक बात बोलता हूं, ह्यूमन हैं हम लोग, हम सभी इंसान के अंदर एक तरह की प्रतिक्रिया निकलती है। कोई हमारे लिए अच्छा बोलता है तो हमारे हार्मोन्स इस तरह से डेवलप होते हैं कि हम अच्छा महसूस होता है, कोई बुरा बोलता है तो खराब लगता है। मगर यदि 3 तरह के लोग होते हैं पृथ्वी पर, एक आपके वो लोग जो आपका भला चाहते हैं, दूसरा जो आपके कोलिग्स होते हैं, और तीसरे वो लोग जो आपकी बर्बादी चाहते हैं। जो आपके अपने होते हैं वो आप में हमेशा सुधार की उम्मीद रखते हैं, आपसे सुधार चाहते हैं। आपके कोलीग होते हैं ना तो उनको ज़्यादा फर्क पड़ता है, ना ही ज़्यादा वो आप में सुधार चाहते हैं, मिक्स सा रिस्पॉन्स करते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो सिर्फ आपकी तारीफ करते हैं और आपका बुरा ही चाहते हैं, दूसरे को फायदा, उसको नुकसान, इसका फायदा उसका नुकसान करते रहते हैं, इधर का उधर करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों की संगति में मत रहिए। संगत से ही सब कुछ होता है। संगत अगर अच्छी रखेंगे, अच्छे लोगों के आसपास रहेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छे लोगों की अगर आपने एक ऐसा ग्रुप बना रखा है तो आप भी आगे बढ़ेंगे। अच्छे और बुरे को पहचानना आपके हाथ में है। अगर आप पहचान सकते हैं तो आपको सक्सेस से कोई दूर नहीं ले जा सकता। चलिए, मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।